हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और मैं वेनकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय शुगर डैडी। इससे पहले वाला पार्ट छोटा था और ये पार्ट भी छोटा हो सकता है बिकॉज मेरे पास टाइम की बहुत कमी है यार, और बीमार भी चल रही हूँ इन दिनों। पता नहीं क्या हो गया मेरी खूबसूरती पे, किसकी नजर लग गई। मजाक कर रही हूँ, मुझ पे नजर कोई डाले उसकी इतनी बुरी किस्मत कहाँ। तो अपनी बुरी किस्मत पे हंसते हुए बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी फैमिली जो मजे कर रही होती है। अपना जो रुयू होता है वो तो अभी भी बस वैन वर्जाओ पे ही नजर रख रहा होता है, और अभी वो पूल में नहीं है, वो बाहर आ गए होते हैं और सारे के सारे मिलकर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। अभी जो किन होता है ना, वो अपने भाई को बस बैठा हुआ देख रहा होता है, वो गेम खेल नहीं रहा होता है। अभी जो अन्नू होती है किन के पास आके बोलती है, ऐसे बैठने से कुछ होगा, क्यों ना तुम अपने भाई के साथ गेम खेलो। अपना किन कहता है अगर मैं गया तो भाई वहाँ से चले जाएंगे। अपनी जिन अन्नू कहती है नहीं जाएंगे, मैं हूँ ना, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे भाई को कहीं जाने नहीं दूंगी। अभी जो जिन अन्नू होती है वो भाग के उधर जाती है और कहती है सुनो 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 सुनो, क्यों ना हम कंपटीशन लगाए कि कौन सी टीम जीतेगी। अपने जो रुयू होते हैं वो कहते हैं मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता। अपनी जो अपनी मियान होती है वो कहती है ये बास्केटबॉल है भी नहीं, ये वॉलीबॉल है। रुयू कहता है कुछ भी हो मैं नहीं खेलता। मियान कहती है क्या हुआ, डर गई क्या कि अपनी बीबी के हाथ से हार जाएंगे। अपना रुयू कहता है नहीं नहीं, दिल हार चुका था बट गेम तो कभी नहीं हारा हूँ। अपने जो रुयू की ये बात सुन के मियान ब्लश करती है और सारे के सारे बॉयज़ ओ डैडी करने लगते हैं। जो मियान होती है वो कुछ नहीं कहती है, फिर टॉपिक चेंज करके कहती है कि ठीक है अगर आप ये गेम जीत गए तो 1 महीने तक आपकी बात मानूंगी। अपना रुयू कहता है क्या सच्ची में तुम 1 महीने तक मेरी बात मानोगी। मियान कहती है क्यों नहीं, इतना तो कर ही सकती हूँ, तो क्या आप खेलेंगे। रुयू कहता है तो ठीक है, लगी शर्त। अपनी जो मियान होती है वो कहती है मैं जाओ को अपने पास रखूँगी बिकॉज ये मस्कुलर है, ये जीत सकता है, बाई भी मेरे साइड ही रहेगा। अपना बाई कहता है थैंक यू सो मच। अभी जो मियान होती है वो कहती है युआन तुम आ जाओ, सबसे हट्टे कट्टे हो तुम तो पक्का मुझे जिता दोगे। युआन कहता है थैंक यू, और ये कहते ही युवान भी उस टीम में आ जाता है। वो से अब अपने पापा के साइड जाता है और कहता है पापा मैं आपके साइड रहूँगा, इस युवान को बता दूँ कि लंबे होने से कुछ नहीं होता। अपनी मियान कहती है लंबे होने से ही बहुत कुछ होता है, ये वॉलीबॉल है तो इसमें हाइट की तो ज़रूरत होती ही है। अपना जो वो से रहता है वो कहता है मैं जीत जाऊंगा। अपना जो वैन होता है अपने पापा के साइड आके कहता है मैं भी पापा के साइड रहूँगा। अपना जो वैन है ना उसकी हाइट जाओ से थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ी सी हाइट बड़ी है। अपना वैन कहता है जाओ से तो मेरी हाइट बड़ी है तो मैं जीतूँगा। जाओ जिसो स्माइल करता है और कहता है हाइट बड़ी होने से कोई जीत नहीं जाता। अपनी जो उसी होता है वो कहता है तो मम्मी ने युवान को अपने साइड क्यों लिया, हाइट ज़रूरी होता है। अपना जो यूबिन है वो अपने अंकल की तरफ आ जाता है, लेकिन रुयू की तरफ आता है और कहता है मैं आपके साइड खेलूँगा। अपना जो रुयू होता है वो कहता है ठीक है तुम भी आ जाओ। अब जैसे अंतराक्षी की टीम बनी होती है ना, वैसे ही यहाँ पे फिर से टीम बन जाती है। जो अपनी गुजियान होती है वो काउ वेनिंग को देख के बोलती है काउ वेनिंग क्या तुम मुझे हराओगे। काउ वेनिंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कैसे हरा सकता हूँ। गिरजानी स्माइल करती है और कहती है गुड बॉय। जो अपना अब लीबू होता है वो कहता है मैं नहीं खेलने वाला। अपनी जो मियान होती है वो लीबू के कान को ऐसे ट्विस्ट करती है और कहती है बिल्कुल नहीं, नहीं खेलूँगा, राक्षी नहीं खेलूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, फनलैंड आए हैं फन करने के लिए, खेलना तो तुम्हें पड़ेगा। अपना लीबू कहता है क्या जिद है। अपना रुयू कहता है सही बोल रही है तुम्हारी माँ,
चुपचाप खेलो। और ये कहते ही उसका हाथ पकड़ लेता है। लीबू कहता है ओके ओके मैं खेल रहा हूँ। अब ना गेम स्टार्ट हो जाता है और वॉलीबॉल का नियम आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, ऊपर ऊपर से ही बताती हूँ क्योंकि इतना मुझे भी नहीं पता। वॉलीबॉल में ना एक दूसरे पे बॉल फेंकना होता है। जो बॉल हिट किया लाइक अपने हाथों से ही हाथ से हिट किया तो अगर दूसरे साइड चला गया और दूसरे साइड वाले ने भी वापस हिट कर दिया तो उसमें कोई काउंटिंग नहीं होगी। बट अगर आपने हिट किया और सामने वाला जो मेंबर है वो उसको हिट नहीं कर पाया, वो उसके शरीर पे लग गया, तो वो प्लेयर बाहर चला जाएगा। या फिर वो जो बॉल है कोई भी हिट नहीं कर पाया टीम में से और वो नीचे गिर गया तो टीम में से कोई एक मेंबर बाहर चला जाएगा। और ऐसे ऐसे करते करते ही सारे मेंबर को बाहर निकालना होता है। गेम का यही नियम है, मुझे तो यही पता है। अगर और कुछ होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, इतना डिटेल मेरे पास नहीं है ना। सारे के सारे लोग गेम स्टार्ट कर देते हैं और बॉल फेंकती है अपनी मियान। मियान जैसे ही बॉल फेंकती है तो रुयू हिट करता है और उधर से युवान वापस से हिट करता है। अभी ऐसे ही चल रहा होता है, कोई भी अभी बाहर नहीं निकल रहा होता है गेम से। दूर खड़ा एलियास वो देख रहा होता है और मन में ही कह रहा होता है कर लो जितनी मस्ती करना है कर लो वैन, जब मैं तुम्हारे लाइफ में होऊंगा तो मस्ती तो बंद हो ही जानी है। अभी ना एलियास उनको ही ऐसे घूर के देख रहा होता है। अभी एलियास के पीछे एक लड़का जा रहा होता है और वो लड़का और कोई नहीं अपना जिन रहता है। जिन मन में ही कहता है मैंने सुना है एलियास इस फनलैंड में है, उसकी मैं जान ले लूँगा, उसने मुझे बदनाम करके छोड़ दिया है, उसको घसीट के जाओ के सामने ले जाऊँगा और फिर अपने सच्चाई का प्रूफ दूंगा कि मैंने कोई फ़ोटो लीक नहीं किया है। और जाओ को इतना तो मना लूँगा कि वो मेरे से नॉर्मल ही बात करें। अगर वो मेरे से बात नहीं किया तो मैं तो पता नहीं क्या कर लूँगा। अभी जिन आगे जाने लगता है। अब कहानी शिफ्ट वापस अपने प्लेयर पे होती है। अभी जो टीम में से ना अपनी जो गुजियान और काउवेनिंग होते हैं वो सबसे पहले निकले हुए होते हैं। काउवेनिंग और गुजियान एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं। काउवेनिंग अम्ब्रेला पकड़ा था और गुजियान ने जूस पकड़ा था जो खुद भी पी रही थी और काउवेनिंग को भी पिला रही थी। लाइक दो अलग अलग जूस उसने अपने हाथों से पकड़ रखा था। ऐसे ही खेल रहे होते हैं बट फिर लियो आउट हो जाती है वहाँ से। लियो फिर एक जगह पे बैठ जाती है और कहती है हाँ सही हुआ कि मैं आउट हो गई, मेरे से तो खेला ही नहीं जाता। अपना लीबू की नज़र लियो पे ही थी जिस वजह से वो भी बाहर निकल जाता है। लाइक वो अपने लियो को ही देख रहा होता है, तब तक बॉल उस पर फेंक दिया जाता है जिस वजह से वो बाहर निकल जाता है। फिर वो भी अपने लियो के पास जाके बैठ जाता है। ये चीज़ भाई देख रहा होता है और उसको थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा होता है। बट वहाँ से अपना यूबिन कहता है अरे पकड़। अपना भाई फिर सामने देखता है और उसकी तरफ बॉल आ रहा होता है। वो जैसे तैसे करके उसे ऐसे वापस से फेंकता है। फिर अपना यूबिन वापस से फेंकता है और अब अपने वैन की तरफ जाता है। वैन उसे हिट करता है और उसके बाद वो बॉल युवान की तरफ जाता है। यूबिन कहता है नज़र ना गेम के समय सीधी रखनी चाहिए, अगर हार गए तो लूज़र। अपना भाई कहता है मैं लूज़र हूँ। अपना यूबिन कहता है हाँ देखना आज तो मैं तुम्हें हरा के रहूँगी। बाई कहता है ओ मुँह से लड़कियों वाली बातें भी निकलती है, हरा के रहूँगी सच्ची में। अब ना यूबिन होता है वो कहता है मजाक उड़ा रहे हो। अभी जो बॉल होता है ना यूबिन की तरफ आ जाता है। यूबिन फिर उसको मारता है सीधा बाई की तरफ और जो बाई होता है ना उससे वापस से हिट नहीं कर पाता है और उसके वो शरीर पे लग जाता है और उसके चेस्ट पे लगा होता है और बहुत तेज़ बॉल आया होता है जिस वजह से उसका चेस्ट ना थोड़ा सा दर्द होने लगता है। अपना जो यूबिन होता है फटाफट बाई के पास जाता है, लाइक नेट के दूसरी तरफ जाता है, उसके चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है यार सच्ची में इतना तेज़ नहीं मारना चाहता था। जो बाई होता है वो कहता है हाँ चाहती थी बोलता तो ज़्यादा अच्छा लगता, अभी तो दर्द स्टार्ट हो गया। अपना जो यूबिन होता है वो कहता है हाँ चोट लगी हुई है क्या तुम्हें। अपना भाई कहता है लगी तो बहुत है बट गेम है क्या कर सकते हैं। अपना यूबिन कहता है यार माफ़ करो सच्ची में तेज़ नहीं मारना चाहती थी। अपना जो भाई होता है वो कहता है चाहती थी बोल दिया ना, अब दर्द सही हो गया, चलो मैं तो आउट हो गया हूँ, मैं आराम से जाके बैठता हूँ, तुम लोग खेलो। वैसे यूबिन
नेक्स्ट तुम बाहर निकलने वाले हो। यूबिन कहता है बिल्कुल नहीं, लास्ट तक टिकूंगा और अपनी टीम को जिताऊंगा। बाई कहता है ठीक है, देखते हैं क्या करते हो तुम। और ये कहते ही बाई फिर बेंच पे जाके बैठ जाता है। अब वापस से गेम स्टार्ट हो जाता है। अपना जो बॉल होता है किन की तरफ होता है, किन उसे मारता है, सीधा जाओ की तरफ जाता है। जाओ ना ऐसा लग रहा था कि जाओ के शरीर पे लग जाएगा, इसलिए अपना किन कहता है जाओ भाई संभल कर। जाओ ना अपने किन को देखने लगता है, जिस वजह से उसके शरीर पे बॉल हिट हो जाता है और वो गेम से आउट हो जाता है। अपनी जो म्यान होती है वो कहती है क्या जाओ इतने जल्दी आउट हो गए। अपना जो जाओ होता है वो कहता है आई एम सॉरी। अपनी म्यान कहती है कोई बात नहीं, जाकर रेस्ट करो। अपना जो जाओ जिसो होता है वो कहता है ठीक है। वैन कहता है सोचा था कि मैं हराऊंगा पर तुम तो पहले से ही हार गए। हाँ। अपना जो जाओ जिसो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वापस से अगर मैच लगा तो हमारी टीम ही जीतेगी। वैन कहता है सपना देखते रह जाना। जाओ जिसो कहता है क्यों नहीं। और ये कहते हुए वो अपने दोस्त के पास जाके बैठ जाता है। अभी ना गेम ऐसा ही चल रहा होता है अच्छे से। मियान और रुयू एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे करके ना सारे के सारे बाहर चले गए होते हैं और बचे होते हैं लास्ट में युवान और वूसी। वूसी कहता है युवान अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। युवान कहता है अरे ये क्या बात हुई। वूसी कहता है मेरी बात हुई। अपना जो युवान होता है वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया होता है। अपनी जो मियान होती है उधर से कहती है अगर इस वजह से तुम हार गए ना तो भूल जाना कि वूसी का हाथ तुम्हारे हाथ में जाएगा। तुम्हारा ना शादी कैंसिल करवा दूंगी अगर हार गए तो। अब युवान क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अभी वूसी बॉल फेंक देता है, उधर वूसी का चेहरा और इधर अपने मियान का चेहरा। युवान यही देख रहा होता है। वो ना उसका ऐसा मोमेंट था कि वो रो पड़ेगा बट वो बॉल हिट कर देता है जल्दबाजी की वजह से और उसने इतना तेज बॉल मार दिया होता है कि वो बॉल सीधा एलियास पे जाके लगता है। एलियास के सीधा सर पे वो बॉल लगा होता है, उसका सर तो जैसे घूमने सा लग जाता है। अपना वूसी पीछे देखता है और कहता है अरे यार ये वॉलीबॉल था, क्रिकेट थोड़ना था जो बॉल को सीधा बाहर फेंक दिया। अपना युवान कहता है कंफ्यूज करोगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ। ना जो मियान होती है वो कहती है कोई बात नहीं पर हम जीत गए हैं। अपना वूसी कहता है ऐसे कैसे मम्मी, बॉल तो मेरे पास आया ही नहीं। अपनी जो मियान होती है वो कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हें बॉल का पीछा करना चाहिए था, तुमने पीछा क्यों नहीं किया। अब तुम्हारी टीम हार चुकी है, अब रोने से कोई मतलब नहीं। अपना रुयो कहता है ये तो गलत बात है मियान। मियान कहती है एक और जंग में सब जायज़ होता है और हार चुके हो, अब मैं तुम्हारे 1 महीने तक बात नहीं मानूंगी और ना ही तुम्हें मेरी बात मानने की ज़रूरत है। अपना रुयो कहता है बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारी बात मानता ही नहीं हूँ, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहता हूँ। अपनी मियान कहती है हाँ इतने भी गुलाम नहीं बन के रहते। अपना रुयो कहता है ये तो मेरा दिल ही जानता है। मियान रुयो को घूर रही होती है। ये लोग पूरे दिन मस्ती करते हैं, पूरे के पूरे दिन। फिर नाइट में ना सब सोने चले जाते हैं। अपने वैन केजिंग के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जाऊँ हूँ तुम्हारा शुगर डैडी, ये मेरा दूसरा नंबर है, मैं तुमसे बाहर मिलना चाहता हूँ, तुम आ जाओगे। अपना वैन ये मैसेज देख के उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, उसको ऐसा फील होता है कि जाओ जिसू ने नहीं किया है। बट शुगर डैडी सुन के वो सोचता है कि जाओ नहीं किया होगा, इसलिए वो बाहर चला जाता है जहाँ पे मैसेज में बुलाया गया था। अब वैन केजिंग जैसे ही बाहर जाता है उसे सामने एक फिगर दिखाई देता है। वैन केजिंग कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अपना वैन केजिंग मन में कहता है मुझे तो जाओ ने बुलाया था पर इसका फिगर देख के ये जाओ जैसा नहीं लग रहा। वैन केजिंग अब आगे जा रहा होता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो वो पर्सन ना वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है। वो पर्सन जैसे ही वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है वैन केजिंग के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, उसे अजीब सा हो रहा होता है। अभी वो पर्सन फिर पीछे मुड़ता है, वैन के गाल पे हाथ रखता है और कहता है मेरे बच्चा कैसे हो तुम।
अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है "ए- एलियास"। अपना वो पर्सन एलियास था। एलियास स्माइल करता है और कहता है वाओ, अभी भी तुम्हारे आवाज़ में वही प्यार है जो पहले हुआ करता था। अभी जो एलियास है वैन केजिंग के लिप के पास जाके उसे किस कर लेता है। अपना वैन केजिंग जो स्टैचू ही बना हुआ था वो अपने लिप पे ना हाथ रख लेता है। फिर अपना एलियास कहता है तुम्हें टेस्ट अच्छा लगा, पहले जैसा ही टेस्ट है ना, एकदम स्वीटेस्ट। वैसे तुम्हारा टेस्ट भी पहले जैसा ही है, अगर तुम मुझे ढंग से किस करने दोगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा टेस्ट वैसा है या फिर नहीं। और ये कहते ही एलियास वैन केजिंग का जो चिन होता है वो पकड़ के उसका माउथ हल्का सा खोल के अपना टंग इंसर्ट करके उसे किस करने लगता है। वैन केजिंग जो अभी स्टेचू ही बना हुआ था, अभी जो एलियास होता है वो वैन केजिंग के ना लिप पे बाइट कर देता है एंड उसके जो उसका जीभ होता है उस पर भी बाइट करता है, जो एलियास हर वक्त वैन को किस करते समय करता था। वैन केजिंग जो अभी भी ना मौन का पुतला बन के खड़ा था। अपना जो एलियास होता है वो कहता है वाह, तुम्हारा टेस्ट अभी भी वैसा का वैसा ही है, आई लाइक योर टेस्ट वेरी मच। अपना जो वैन होता है वो अभी भी स्टैचू ही था। अपना एलियास कहता है अरे यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ बोलो ना बच्चा। वैन कहता है चले जाओ यहाँ से, वापस क्यों आए हो। अपना एलियास कहता है तुम्हारे लिए आया हूँ, तुमसे बिछड़ के मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। तुम्हारी याद मुझे कितनी आती है, तुम्हारा और मेरा वो बेड पे हर एक पल मुझे याद आता है। तुम जैसा कंफर्टेबल फील मुझे कोई नहीं दिला पाया। अभी ना एलियास वैन केजिंग के गाल पे हाथ रखा हुआ ही था और वैन केजिंग ने भी वो हाथ नहीं हटाया होता है। वैन केजिंग कहता है और तुमने मुझे जैसा लचारा फील करवाया है ना, आज तक किसी ने नहीं करवाया था। तुम्हें मेरी याद आ रही है उस पल तुम्हारा प्यार कहाँ था जब मैं तुम्हारे पाँव पड़ा था, तब था क्या वो प्यार। मैंने जब नस काटा था तब तुम आए थे क्या, आए थे कुत्तों की तरह सुन के कि तुम उस जगह पे आए हो, भागते भागते आया था। तुम मेरे से मिले थे क्या, मिले थे क्या। अपना जो एलियास होता है वो कहता है मेरा बच्चा, हो गई ना गलती। वैन केजिंग जो होता है ना अब एलियास का हाथ हटाता है और कहता है बच्चा बोलना मत मुझे, ये जो हक है ना एलियास तुम सालों पहले खो चुके हो, अब मेरी लाइफ में फिर से एंट्री करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। एलियास अब वैन केजिंग का कमर पकड़ के अपने क्लोज करता है और कहता है ज़रूरत है मेरा बच्चा, है। तुम मेरे साथ ज़्यादा खुश रहोगे, मैं बदल चुका हूँ, बिलीव मी। वैन केजिंग जो रहता है वो कहता है कुत्ते की दुम और तुम दोनों के दोनों कभी सीधे नहीं हो सकते। कुत्तों का जब तुम सीधा हो जाता है तो वो पागल हो जाते हैं, अगर तुम सीधे हो गए हो तो तुम पागल हो गए हो। अपना जो एलियास होता है वो कहता है मैं पागल हूँ पर तुम्हारे प्यार में मेरे बच्चा। वैन केजिंग जो होता है वो कहता है ये बच्चा बच्चा बोलना बंद करो, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे उल्टी आ रही है, आई फील लाइक वॉमिटिंग। अपना जो एलियास होता है वैन केजिंग को किस करने लगता है। वैन केजिंग ना भी छुड़वा नहीं रहा होता है, वो जैसे ही अपना हाथ आगे करने वाला था दूर करने के लिए, तभी एलियास को कोई पीछे से पुश करता है और उसकी गाल पे बहुत तेज़ थप्पड़ मारता है। एलियास गुस्से में उस पर्सन को देखता है, वैन केजिंग भी देखता है तो कहता है आजू। वो अपना जाओ जिसू था। जाओ जिसू एलियास से कहता है वैन केजिंग को हाथ लगाने की भी हिम्मत कैसे हुई, भूल गया क्या पहले क्या किया था मेरे तेरे साथ। और ये कहते ही कॉलर उसका पकड़ लेता है। एलियास जो होता है जाओ जिसू को देख के कहता है मेरा कॉलर छोड़ो, ये जो हो रहा है मेरे और वैन केजिंग के बीच में हो रहा है, वैन केजिंग को बोलने दो। अपना जाओ जिसू कहता है के बीच में बोलने का मुझे पूरा हक है। अभी एलियास कुछ कहता है उससे पहले वैन केजिंग जाओ जिसू का हाथ खींच देता है और कहता है बिल्कुल हक नहीं है बोलने का। अभी जाओ जिसू हैरान और वो कहता है लाविन तुम क्या बातें कर रहे हो। वैन केजिंग कहता है जो तुम सुन रहे हो वही बातें कर रहा हूँ,
मेरे और एलियास के बीच में बोलने का तुम्हें हक नहीं है अभी। एलियास हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, पता था जो मैंने तुम्हें डोज दिया था सालों पहले वो उतरेगा थोड़ा ना इतने जल्दी से। अभी जाओ जिसकी की बैंड बजेगी। अपना जो एलियास होता है वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है। जाओ जिसु कहता है, हाथ छोड़। अपना एलियास देखता है वैन केजिंग और कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ? वैन केजिंग जाओ जिसु से कहता है, जाओ जिसु तुम यहाँ से जा सकते हो। जाओ जिसु कहता है, लाओ वैन। अपना वैन केजिंग कहता है, तुम नहीं जाना चाहते? जाओ जिसु कहता है, जाहिर सी बात है मैं नहीं जाना चाहता और इससे बोलो कि तुम्हारा हाथ छोड़े। अपना जो वैन केजिंग होता है वो एलियास से कहता है, एलियास हाथ छोड़ो मेरा। एलियास कहता है, बच्चा। अपना जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, अपना ये गटर वाला मुंह बंद रख। अभी जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, जाओ जिसु शांत हो जाओ। जाओ जिसु कहता है, मैं शांत हो जाऊँ? वो तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, उसको बोलो कि वो तुम्हारा हाथ छोड़े। अपना जो वैन केजिंग होता है एलियास को देखता है और कहता है, एलियास मेरा हाथ छोड़ो। एलियास कहता है, तुम्हें पता है कि जाओ जिसु ने क्या किया? उसने मेरा पीनस कटवा दिया, तुम्हें पता है? अपना वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसु की तरफ देखता है और जाओ जिसु से कहता है, जाओ जिसु एलियास को सॉरी बोलो। जाओ जिसु कहता है, मैं सॉरी क्यों बोलूँ? अपना वैन केजिंग कहता है, एलियास से सॉरी बोलो जाओ जिसु। जाओ जिसु नाम में सिर हिलाता है। वैन केजिंग कहता है, देन भूल जाना कि वैन केजिंग नाम का कोई इंसान भी एडजस्ट करता था। जाओ जिसु अब क्या बोले उसको समझ नहीं आ रहा होता है। वो एलियास की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, प्यार से बोलो जाओ जिसु। अभी जो एलियास होता है ना बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। अब अपना जो जाओ जिसु होता है वो बहुत प्यार से सॉरी बोलता है। अपना जो वैन केजिंग होता है एलियास को देखता है और कहता है, एलियास अब मेरा हाथ छोड़ो। एलियास कहता है, नहीं इसको बोलो कि घुटने पे बैठ के मेरे से सॉरी बोले, इसने कितना बुरा किया है मेरे साथ। जो जाओ जिसु होता है वो वैन की तरफ देखने लगता है कि वैन क्या उसको बोलेगा कि घुटने पे बैठ के सॉरी बोले। अपना जो वैन केजिंग होता है वो एलियास से कहता है, तुम चाहते हो कि जाओ जिसु घुटने पे बैठ के सॉरी बोले? एलियास कहता है, और एलियास ने अभी भी हाथ नहीं छोड़ा होता है। अपना जो वैन केजिंग है अब जाओ की तरफ देखता है। जाओ जो घुटने पे बैठने वाला था तभी वैन केजिंग कहता है, इसका घुटना तोड़ दो शुगर डैडी। और ये कहते ही खुद अपना हाथ एलियास से छुड़ाता है। जाओ जिसु के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और एलियास से कहता है, मेरे बॉयफ्रेंड ने जो किया उसके लिए सॉरी बोल दिया है और भूल जाना कि जाओ जिसु कभी घुटने पे बैठ के सॉरी बोलेगा। मर भी जाएगा फिर भी मैं उसको ये करने नहीं दूंगा। ये घुटने पे बैठ के सॉरी बोले, वही तुम जैसे इंसानों से हो ही नहीं सकता। तुम हो क्या? तुम्हारे जैसे लाखों लोग मेरे पति के ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं, तुमसे सॉरी बोले, छी इतनी बुरी किस्मत मेरे पति की नहीं। अभी जो जाओ जिसु है ना वैन केजिंग की तरफ देख के एक हल्का सा स्माइल करता है। एलियास कहता है, इसने मेरे साथ जो किया वो तुम्हें सही लगता है क्या? वैन केजिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि जाओ जिसु ने सही किया है तुम्हारे साथ और इसके लिए मैंने उसे सॉरी भी बुलवाया है, बट घुटने में बैठ के तुम जैसे इंसान से सॉरी बोले ये भी नहीं हो सकता। और वैसे भी इसने जो किया है वो तुम्हारे कर्म है, तुम भूल रहे हो क्या कि तुमने मेरे साथ कितना कुछ किया है? एलियास कहता है, तो तुम मेरा वो करते ना जो इसने किया है। अपना वैन केजिंग कहता है, मैंने किया इसने किया एक ही बात है, हम दो जिस्म एक जान हैं। तुम इसके जान को हाथ लगाओगे और वो तुम्हारा जान बख्श देगा, तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट इसने तुम्हें जान से नहीं मारा, इस बात का शुक्र मनाओ। एलियास कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसने जो किया वो छोटी चीज़ है? अपना वैन केजिंग कहता है, हाँ तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ है क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसमें ही जो बसता था, तुम्हें तो वहीं से काम होता था। इस गुस्से में वैन केजिंग का बाल पकड़ने जा रहा होता है। जाओ जिसु उस एलियास का हाथ पकड़ता है उससे पहले वैन केजिंग अपने पाँव को उठाता है, उसके वहाँ पे किक करता है और कहता है, अब तो उतना दर्द नहीं हो रहा होगा ना? पर फिर भी दर्द तो हुआ ही होगा। अभी एलियास अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के बैठ जाता है जो उसका अभी तो है नहीं। वैन केजिंग जो होता है एलियास के करीब जाके बोलता है, सोचना भी मत कि तुम मुझे हाथ लगा पाओगे। एक बात मैं सच कहता हूँ,
अभी भी तुम्हारे लिए ना दिल में जगह है। जाओ जिसु वैन केजिंग की तरफ देखता है, बट अपना वैन केजिंग आगे कहता है पर जितना जाओ जिसु के लिए है ना उतना तुम्हारे लिए नहीं है। वो क्या है ना, पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए तुझे भुला नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो तेरे जैसा घटिया इंसान मैंने अपने पूरा लाइफ में नहीं देखा है इलियास। और तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए जाओ जिसु को छोड़ दूँगा? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। भूल जाना, मर के भी ना ये बात अपने दिमाग में मत लाना कि मैं जाओ जिसु को छोड़ूंगा, वो भी तुझ जैसे इंसान के लिए। बिल्कुल नहीं, तुझ जैसी के लिए तो मैं अपने घर का कुत्ता ना छोड़ूं, ये फिर भी मेरा प्यार है। अभी जो वैन केजिंग होता है ना वो जाओ जिसु का हाथ पकड़ के उससे आगे तक ले जाने लगता है। इलियास उनको रोक ही नहीं पाता है। अब वो इलियास से जब दूर जाते हैं ना तो वैन केजिंग जो होता है वो तो सीधा चल रहा होता है, बट जाओ जिसु वैन केजिंग का हाथ होल्ड करके उसे हक कर लेता है काफ़ी तेज़। अपना वैन केजिंग कहता है तुम्हें क्या हुआ? अपना जो जाओ जिसु होता है फिर हक थोड़ा सा ब्रेक करता है, अपने वैन के फेस पे देखता है और कहता है मुझे लगा कि तुम इलियास के हो जाओगे। वैन केजिंग कहता है उसका और मैं बिल्कुल नहीं, मेरे पहले पसंद ख़राब थे पर जब से तुमसे मिला हूँ ना तो मेरे पसंद थोड़े हाई लेवल के हो गए हैं, तो ऐसे पर्सन के पास अब मैं नहीं जाने वाला। जाओ जिसु कहता है तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? वैन केजिंग कहता है ओ मेरा शुगर डैडी डर गया था। अपना जाओ जिसु हाँ में सर हिलाता है। वैन केजिंग जो होता है वो जाओ जिसु को किस करने लगता है। जाओ जिसु भी वैन केजिंग को रोक नहीं रहा होता है, इनफैक्ट वो भी ना साथ दे रहा होता है। अभी वो एक लॉन्ग किस के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। वैन केजिंग कहता है उस कुत्ते ने मुझे किस किया था ना तो मेरा मुंह खराब हो गया था, पर तुम्हें किस करने के बाद मेरा मुंह एकदम सही हो गया। फिर से वो डिलीशियस वाला टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में। जाओ जिसु हल्का सा हंसता है। वैन केजिंग कहता है आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे सॉरी बुलवाया ना, पर सॉरी बोलना ज़रूरी था, तुमने उसके साथ गलत किया है एक तरीके से, इसलिए मुझे माफ़ करना। अपना जो जाओ जिसु होता है वो कहता है अरे कोई बात नहीं। वैन केजिंग कहता है अच्छा कोई बात नहीं तो मुझे एक और किस करो। और ये कहते ही अपना लिप्स ना थोड़ा आगे कर देता है। जो अपना जाओ जिसु होता है अब वो वैन केजिंग की तरफ देखता है एंड उसे ना अपने गोद में पिक कर लेता है, एक पेड़ की तरफ ले जाता है और उसे किस करने लगता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो भी जाओ जिसु को किस कर रहा होता है। जाओ जिसु का चश्मा वैन केजिंग के पास आ रहा होता है, लाइक उसके शरीर पर टच हो रहा होता है, लाइक उनके किस में ना ऐसे दुविधा बन रहा होता है। तो वैन केजिंग जाओ जिसु का जो चश्मा होता है वो ऐसे ना अपनी 2 उंगलियों से हटा देता है एंड उसके जो शर्ट के पीछे है ना वहाँ पे टांग देता है, लाइक वहाँ पे लटका देता है। अभी जो जाओ जिसु है वो वैन केजिंग के लिप पे किस करते करते उसके नेक तक पहुँच गया होता है एंड जाओ जिसु ने वैन केजिंग को तो अपने ऊपर कैरी कर ही रखा होता है। वो दोनों ना किस कर रहे होते हैं। काफ़ी लंबे किस के बाद वो दोनों फिर एक दूसरे से अलग होते हैं। उन दोनों के चेहरे पर ना एक प्यारी सी स्माइल थी। जाओ जिसु कहता है कहीं निशान तो नहीं छोड़ दिया ना, नहीं तो अंकल जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वैन केजिंग कहता है निशान तो हो गया है, कल मास्क पहन के घूम लेना। और ये कहते ही जाने लगता है। जाओ जिसु कहता है क्या निशान हो गया? और ये कहते ही ना अपने फ़ोन को निकाल के देखता है तो सच्ची में उसके होठ के पास हल्का सा कट लग गया होता है। जाओ जिसु अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है मैं गया काम से, और ये कहते ही अपने कमरे में जाने लगता है। अभी वो दोनों अपने कमरे में चले गए होते हैं पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वैन केजिंग जाओ जिसु को मैसेज करता है वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं बाहर था? जाओ जिसु कहता है पता नहीं पर मेरे अंतरात्मा ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, और पता नहीं मैं वहाँ पे कैसे घिंचा चला गया और देखा तुम्हें और ओह छोड़ो, उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। वैन केजिंग कहता है हाँ अच्छी बात है, वैसे तुम अपने होठ के निशान का क्या करोगे? जाओ जिसु कहता है कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंकल और आंटी बहुत मारने वाले हैं। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है हाँ मेरा भाई भी तुम्हें मार सकता है और मेरी बहन भी। अपना जाओ जिसु कहता है बहुत लोग मुझे मारने के लिए हैं यार। अपना वैन केजिंग कहता है तो बचाने के लिए भी तो है, तुम्हारा भाई युवान भाई
ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर लेंगे। वैसे तुम्हारा भाई सो गया? अभी जाओ जिसू ना बस कर देता है। वैन गेजिंग कहता है क्या होता है, ये बोलो ना कि हाँ मेरा भाई सो गया है। जाओ जिसू कहता है तुम्हें पता है ना मुझे अपने भाई के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, तो तुम बार बार क्यों उसके बातें करते रहते हो। अपना जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है यार तुम भी बड़े अजीब हो, तुम्हें ना एक दिन बहुत पछतावा होने वाला है कि तुम अपने भाई से बात नहीं किए। अपना जाओ जिसू बोलता है मुझे नींद आ रहा है। वैन गेजिंग कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रहा। जाओ जिसू कहता है मुझे बहुत नींद आ रहा है। वैन गेजिंग कहता है तो ठीक है तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। और ये कहते ही गुड नाइट बोल के अपना फ़ोन बंद करके सो जाता है। जाओ जिसू जो अपना फ़ोन साइड में रख लेता है और वो ना एक जगह पे देख ही रहा होता है, लाइक वो सीधा ही देख रहा होता है, उसे नींद आ ही नहीं रहा होता है। बट वैन गेजिंग ने उसके भाई की बात छेड़ दी थी जो उसे करनी नहीं थी, इसलिए वो गुड नाइट बोल दिया होता है। अभी जो जाओ जिसू है उसकी नज़र साइड में पड़ती है जहाँ पे किन सो रहा होता है। किन का फेस ना जाओ जिसू काफ़ी समय से देख रहा होता है। बट जैसे ही जाओ को लगता है कि किन अपनी आंखें खोलने वाला है तो जाओ जिसू अपने आप को पलट लेता है। बट जो किन होता है अपनी आंखें नहीं खोलता है, वो दूसरी तरफ सो जाता है। और किन अभी एक्चुअली में बहुत ही गहरी नींद में है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो मास्क लगा के घूम रहा होता है, जो अपना रुयू होता है वो कहता है मास्क क्यों लगा के घूम रहे हो। जाओ जिसू कहता है वो माफ़ करना मुझे ना खांसी हो गई है, मुझे फीवर हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि दूसरे भी बीमार हो जाए, इसलिए मैंने मास्क लगाया। अपना जो रुयू कहता है वो कहता है बस हो गया, ऐसा लग रहा है कि नाटक कर रहे हो तुम। अपना जो जाओ जिसू है ना वो बहुत ही तेज तेज खांस के कहता है नहीं मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। रुयू कहता है ठीक है मास्क लगा के ही बैठे रहना। और ये कहते ही रुयू दूसरे साइड चला जाता है। अभी ना जाओ जिसू बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है पूरे दिन, क्योंकि हर कोई पूछ रहा होता है मास्क क्यों लगाया। और जाओ जिसू बेचारा खास के थक गया होता है। वैन गेजिंग जो ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। अभी जो किन होता है ना वो जाओ जिसू से ना बहुत ही बात करने की कोशिश कर रहा होता है। और जो जिन हन्नो है और अपना वैन गेजिंग है वो भी दोनों तरफ से लाइक जिन हन्नो अलग और अपना वैन गेजिंग अलग तरीके से जैसे तैसे करके बात करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट जाओ जिसू किन से बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। किन ना अंदर से बहुत ही टूट गया होता है। अब पूरे क्या नाइट के 8 बजे अपना जाओ जिसू ना टेरेस पे होता है, लाइक जो होटल की टेरेस थी ना उसके ऊपर होता है और अर्जेंट बात कर रहा होता है हैन हिंग से। अब वो फ़ोन रख के जाने ही वाला होता है, तभी जो किन होता है वो जाओ जिसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है भाई मेरे से बात करिए ना। अपना जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करना है। जो अपना किन होता है वो जाओ जिसू का पाँव पकड़ के कहता है भाई प्लीज़ मेरे से बात कर लीजिए ना, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हो गई है और उसका पश्चाताप मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं कैसे जीऊँगा। जाओ जिसू की आंखों में ना हल्का आंसू आ गए होते हैं, बट वो दिखाना नहीं चाहता है। किन कहता है आप जो बोलेंगे ना भाई मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अपना जो जाओ जिसू होता है ना वो कहता है तुम यहाँ से कूद भी जाओगे ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, तो मेरा पाँव छोड़ दो। और अभी जो जाओ जिसू होता है किन से अपना पाँव छुड़ा के जाने लगता है। अभी जाओ जिसू जा ही रहा होता है तभी किन की बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है जो कहती है आपकी नाराज़गी लेके मैं जी नहीं सकता पर मर ज़रूर सकता हूँ, बाय भाई। अभी ना ये जो आवाज़ थी ना पहले साउंड की थी पर धीरे धीरे करके ये आवाज़ दबने लगती है। जाओ जिसू जब पीछे मुड़ता है तो किन वहाँ पे नहीं था। जाओ जिसू फटाफट एंड की तरफ भागने लगता है, तब तक बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है लाइक कि कोई पानी में गिरा हो ऐसी आवाज़। जाओ जिसू पूरा से स्टक हो जाता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए। नीचे से आवाज़ आने लगती है देखो देखो कोई गिर गया है, पूरा खून भर गया। अभी ना सारे के सारे ठक्के होने लगते हैं। अभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है किन जो पानी के अंदर गिर गया होता है और प्रेशर इतना था कि पूरा खून भर गया होता है। जो अपना वैन गेजिंग था ना वो वहाँ पे पहुँच जाता है
पानी के अंदर किन को देखता है, जिसको पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है किन, और ये कहते हैं किन के पास जाने लगता है। जो जिन उन्नो होती है वो भी बाहर आ जाती है और किन को ऐसी हालत में देख के वो भी किन की तरफ भागती है। अब सारे धीरे धीरे करके ना बाहर आ रहे होते हैं। जो अपना वैन केजिंग होता है वो फिर एम्बुलेंस बुलाता है और किन को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। अभी सब हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। अपना जो रुयू होता है वो कहता है किन का भाई कहाँ है, जाओ जिसू कहाँ है। वैन केजिंग कहता है आप हॉस्पिटल जाइए, मैं जाओ जिसू को लेके आऊँगा। अपना रुयू हाँ में सर हिलाता है। अब वो लोग चले जाते हैं किन को हॉस्पिटल लेके। जो अपना वैन केजिंग होता है अब जाओ जिसू को ढूंढने लगता है। फिर वो ढूंढते ढूंढते टेरेस पे चला जाता है और देखता है कि जाओ जिसू अपने नीज़ पे बैठा हुआ है। अपना वैन केजिंग उसकी तरफ जाके उसके सामने देखता है तो उसकी आंखों से ना पूरे आंसू आ रहे होते हैं और वो पूरा शॉक रहता है। वैन केजिंग जाओ जिसू के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है आजू क्या हुआ है तुम्हें। अपना जाओ जिसू वैन को हक कर लेता है और खूब रोने लगता है। वैन केजिंग कहता है आजू तुम्हारा भाई सही हो जाएगा, टेंशन मत करो, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं हम लोग। अपना जाओ जिसू कहता है सारी मेरी गलती है, मैंने ही उसे कहा था कि तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा कर लेगा, मुझे सच्ची में नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा कर लेगा। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है आजू तुमने कुछ नहीं किया है, अपने आप पे ब्लेम करना बंद करो। अभी ना वैन केजिंग की आंखों में भी आंसू आ गया होता है क्योंकि जाओ जिसू को रोता हुआ देख के वैन केजिंग तो रोएगा ही। अपना जाओ जिसू कहता है तुमने सही कहा था, लीबू ने सही कहा था कि कभी ऐसा ना हो कि मैं उससे बात ना कर पाऊँ, मुझे अफसोस हो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं तुम्हें बिल्कुल कभी अफसोस नहीं होगा, तुम बात करोगे ना, जब किन सही हो जाएगा तो तुम बात करोगे ना उससे। अपना जाओ जिसू हाँ में सर हिलाता है। वैन केजिंग कहता है तो देखना किन ना सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत करो, हॉस्पिटल चलते हैं। तुम्हारे भाई को ना अभी तुम्हारे ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, तुम उसके पास रहोगे तभी तो वो सही होगा। अपना जाओ जिसू ना फिर हाँ में सर हिलाता है। जाओ जिसू और वैन केजिंग फिर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। अभी ना वो लोग फटाफट कोई भी टैक्सी पकड़ लेते हैं और हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अपना जो जाओ जिसू होता है वो अपने जो टैक्सी से होता है वो बाहर निकला होता है। वैन केजिंग कहता है तुम फटाफट अंदर जाओ, मैं ड्राइवर अंकल को पैसे दे देता हूँ। अपना जाओ जिसू हाँ में सर हिलाता है एंड फिर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे लीबू मिलता है जो उसे रोक लेता है और कहता है तुम यहीं पे रुको। अपना जाओ जिसू कहता है किन कैसा है। लीबू कहता है तुम टेंशन मत करो, तुम बैठ जाओ यहाँ पे। अपना जाओ जिसू कहता है लीबू भैया किन कैसा है, बताइए ना वो कैसा है, प्लीज़ 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 बताइए वो कैसा है। अपना जो लीबू होता है वो कहता है वो ठीक है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो ठीक है, तुम बैठ जाओ। जाओ जिसू कहता है नहीं मुझे ना जानना है कि किन कैसा है, भाई प्लीज़ बताओ ना कि क्या कंडीशन है, डॉक्टर ने तो बताया ही होगा ना। लीबू कहता है वो एकदम ठीक है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है उसका, एक तरीके से वो ठीक हो जाएगा। अपना जो जाओ जिसू होता है वो कहता है छोटा सा नहीं है, 5 मंजिला से गिरा है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो सच बताओ ना वो कैसा है। अपना जो लीबू होता है ना वो बस कह देता है कि ठीक है वो, और जाओ जिसू को हक कर लेता है और जाओ जिसू फूट फूट के रोने लगता है। अभी हमें जिन अन्नो को दिखाया जाता है जो बहुत ही रो रही होती है। अपनी जो लियो कहती है वो कहती है अन्नो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। अपनी जिन अन्नो कहती है ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया क्या, वो हाफ पैरालाइज हो गया है दी, वो चल नहीं पाएगा ज़िंदगी में कभी, सर पे भी कितना चोट लगा है, कोमा में जा सकता है वो, और आप कह रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। अपना जो अपनी लियो होती है वो कहती है पर बहन तुम एक बात तो सोचो, इतने ऊपर बिल्डिंग से गिरा है पर फिर भी उसका पाँव ही डैमेज हुआ है,
बंदा सही सलामत है, हर लोग मर जाते हैं। अभी जो अपनी यूबिन होती है वो भी उधर होती है, वो कहती दी। अपनी जो लियो होती है वो कहती है क्या, लॉजिक तो सोचो, अभी तक किनको मर जाना चाहिए पर वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? उसकी किस्मत में है जीना, शायद उसकी किस्मत में चलना नहीं लिखा होगा। अपनी जो यूबिन होती है वो कहती है दी प्लीज़ शांत हो जाइए। अभी जो अपनी जिन अन्नो होती है ना वो बहुत रो रही होती है, वो अभी ऐसी बातें सुनेगी तो वो और रोएगी। बट लियो अपनी थोड़ी सी ना लॉजिकल वाली लड़की है, वो ऐसा ना कि थोड़ी सी रूड टाइप की है, उसको शांत कराने का तरीका ही ये आता है। वो कोई किन के बारे में ख़राब नहीं सोचती, बट उसको तरीका ही ऐसा पता है। अभी जो जिन अन्नो होती है वो बहुत रो रही होती है, यूबिन जिन अन्नो को शांत करवा रही होती है, बट जिन अन्नो शांत नहीं हो रही होती है। और जिसे आप पसंद करते हैं उसके साथ कुछ इतना बड़ा हादसा हो जाए तो घंटा इंसान कोई शांत नहीं होगा। यूविन अब अपनी बहन को और रोता हुआ नहीं देख पाती और कमरे से बाहर निकल जाती है। लाइक वो एक अलग से कैबिन में बैठे हुए थे ना, तो उस कैबिन से वो बाहर निकल जाती है। अभी जो यूबिन होती है ना वो बाहर निकल के रोने लगती है, उसको भी अपनी बहन को देख के रोना आ रहा होता है। अब अचानक से ना कोई उसको अपने करीब ले लेता है। लाइक वो जो अपनी यूबिन का सर होता है ना उस पर्सन के चेस्ट पे होता है, और वो पर्सन उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है, और ये पर्सन और कोई नहीं बाई रहता है। अपनी जो यूबिन होती है वो कहती है मैं रो नहीं रही हूँ। बाई कहता है मुझे भी पता है कि तुम रो नहीं रही हो। अपना यूबिन रोते हुए ही कहता है तो तुम मुझे हक क्यों किए हो? बाई कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें हक करने का मन है। क्या मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता? अपना जो यूबिन होता है अब बाई को अपने हाथों से टाइटली पकड़ लेता है और कहता है तुम बोल रहे हो बस इसलिए कर रहा हूँ। अपना बाई कहता है थैंक यू सो मच, और ये कहते ही उससे भी हक कर लेता है। वो दोनों ना हक किए हुए थे एक दूसरे को। अभी ना कम से कम 3 घंटे बाद सबको ना प्रॉपर रिज़ल्ट मिलता है। अभी भी जो किन होता है वो इमरजेंसी वार्ड में रहता है। अपना जो डॉक्टर होता है वो बाहर आता है, सारे के सारे लोग वहीं पे थे। अपना डॉक्टर कहता है तुम में से आधे लोग यहाँ से चले जाना, ये हॉस्पिटल है, इतने लोगों का रहना अच्छा नहीं होगा। और जो अंदर पेशेंट है वो एकदम ठीक है ये नहीं कह सकता, पर अभी तो उसकी हालत ठीक है। नाइट में उसको होश नहीं आया तो पेशेंट के कोमा में जाने के चांसेस है, और सॉरी वो पेशेंट कभी चल नहीं पाएगा। ये बात सुन के अपना जाओ जिसु एकदम शॉक, क्योंकि जाओ जिसु को तो ये बताया ही नहीं होता है। जो अपना डॉक्टर होता है वो एकदम अभी शांत था। जो अपना रुयू होता है वो कहता है अगर उसका पाँव कटवा दिया जाए और नकली पाँव लगाया जाए तो वो फिर भी नहीं चल पाएगा, जैसे कि मेरा एक पाँव नकली है इधर से। अपना जो डॉक्टर होता है वो कहता है आपके पाँव के नसेस काम कर रहे हैं, उसके पाँव के नसेस मर चुके हैं, वो अपने पाँव पे ही गिरा था ना, इसलिए शुक्र मानो कि वो ज़्यादा नहीं लगा है उसको, बस वो अपने पाँव पे गिर के पानी के अंदर जा गया है, जिस वजह से उसके सर पे चोट लग गए हैं, इसलिए उसके बॉडी बच गई है बट पाँव डैमेज हो गया। उसके पाँव का नस काम ही नहीं कर रहा। कटवा के पाँव लगा भी देंगे नकली, फिर भी कुछ असर नहीं होगा, वो चल नहीं पाएगा, तो मतलब है ही नहीं। अब वो प्रॉपर तरीके से पैरालाइज हो गया है। अभी जो अपनी जिन हन्नो है वो अपनी बहन के ना ऐसे आलिंगन में सो सी जाती है, लाइक उसको पकड़ लेती है। लियो भी उसे शांत करवा रही होती है। यूबिन जिसकी आंखों से आंसू आने वाला था, बाई उसका हाथ ना टाइटली पकड़ता है ताकि वो रोए ना। अपनी यूबिन अब थोड़ी सी शांत होती है। अपने भाई की तो हालत ख़राब थी क्योंकि वो उसके दोस्त का भाई था, और अपना भाई जाओ जिसू को ना अपने भाई जैसा ही मानता है, सगे भाई जैसा माना। भाई ने उसे किस किया था एक बार, बट वो उसे भाई जैसा ही मानता है। भाई की भी हालत यहाँ पे बहुत ख़राब थी। जाओ जिसू तो रो ही रहा होता है। अब डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब बात होता है कि कौन रहेगा यहाँ पे। जो अपना लीबू होता है वो जाओ जिसू से कहता है जाओ जिसू तुम होटल चले जाओ, मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। अपना जाओ जिसू कहता है मैं अपने भाई के साथ रुकना चाहूँगा, मेरी गलती है सारी की सारी। अपना जो लीबू होता है वो कहता है रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जाओ जिसू हाँ में सर हिलाता है। लीबू कहता है वैसे वैन केसिंग का है, वो होटल में ही रह गया। अपने जाओ जिसू को भी याद आता है कि वैन केसिंग तो उसके साथ आया था। जाओ जिसू कहता है वैन केसिंग मेरे साथ आया था, वो बाहर पैसे देने के लिए रुका था ड्राइवर अंकल को। अपना लीबू कहता है क्या वो तुम्हारे साथ आया था, पर वो अभी तक दिखा नहीं है।
गुजन जो होती है वो कहती है भाई ने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, मैंने फ़ोन लगाया था बहुत पहले बट उनने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब एक और टेंशन आ जाती है। उधर हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो एक चेयर पे बंधा हुआ था और उसका ना मुंह बांध के रखा था और उसके सामने एलियस बैठा था जो उसे ना स्माइल करके देख रहा होता है। एलियस जो होता है वो वैन केसिंग को देख के कहता है तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी के नहीं हो पाओगे। और ये कहते ही जो वैन केसिंग के मुंह में जो कपड़ा बांधा हुआ था वो कपड़े को खोलता है और उसे किस करने लगता है एंड जानबूझ के उसके लिप पे ना निशान देने लगता है एंड उसके नेक पे उसके हर जगह वो निशान दे रहा होता है। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट हो सकता है हैप्पी हो कि ख़त्म होने वाला है। मुझे पता है कि एंडिंग में उतना कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है बट हाँ इसकी एंडिंग ऐसी कुछ नॉर्मल सी थी। लाइक सीज़न 2 में बहुत अच्छे व्यूवर्स आया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक जब मैं डालती हूँ वही पुरानी बात है कि जब मैं डालती हूँ तब व्यूवर्स अच्छे नहीं होते बट लास्ट में जाके हो जाते हैं। देखती हूँ कि एंड तक क्या होगा, लाइक एंड में भी मेरे अच्छे व्यूवर्स आएंगे या फिर नहीं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, मुझे याद नहीं कि कम्युनिटी पे किया था या फिर किसी भी वीडियो पे किया था बट उन्होंने बोला था कि प्लीज़ बाई को यूबिन के साथ मत रखना, लाइक उस लड़की के साथ मत रखना। तो आई एम रियली सॉरी, मैंने जो स्टोरी सोची थी वो मैंने कर दी है। यूबिन को मैंने बाई के लिए ही लाया था। और एक और बात बताती हूँ, ये जो यूबिन है ना किसी और फैन फिक्शन में भी आने वाला है और वो किसके लिए आने वाला है वो आप उस फैन फिक्शन में देखिएगा। और वो फैन फिक्शन कौन सा है मैं नहीं बताऊँगी बट वो किसी और फैन फिक्शन में भी आने वाला है। इसलिए मैंने इसको ना पहले इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा, तो मैंने शुगर डैडी ही सबसे अच्छा सोचा। और जैसे कि आप सबको पता है जो अपना लीबू है वो बाई को पसंद नहीं करता है और लीबू को भी पसंद भी नहीं करेगा क्योंकि उसकी पसंद अलग है। तो आई होप आप समझे होंगे कि मैंने अपने यूबिन का कैरेक्टर इसमें क्यों डाला है। किसी को बुरा लगा होता आई एम रियली सॉरी बट मेरे लिखने का लाइक प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है। लिखती तो मैं नहीं हूँ, सीधा रिकॉर्ड ही करती हूँ, तो मेरे प्रेजेंट करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। लाइक ऐसा लगेगा कि ये इसके लिए है बट वो उसके लिए नहीं होता। जैसे कि बीच में जिन और अपने हैनहिंग का सोचे थे कि कुछ चलेगा बट ऐसा कुछ नहीं था, वो बस एक नॉर्मल सा सीन डाला था मैंने। हैनहिंग तो अपना मिंगरुंग से ही प्यार करता था और लकीली मिंगरुंग दिल फेंक आसी के वो किसी से भी प्यार कर सकता है। तो मैं अपने स्टोरी को ना कुछ अजीबो गरीब सा रखती हूँ जिस वजह से मुझे चप्पल पड़े बट मुझे किसी ने चप्पल नहीं मारा। चप्पल महंगी हो गई है ना इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते, अच्छी बात है। चलो चप्पल खा के बहुत बुरा लगता है, सही है मुझे चप्पल नहीं पड़ता बट एक आप काम कीजिए, मेरा ना जो सब्सक्राइब बटन है ना उस पर इतना तेज चप्पल मारिए कि वो दब जाए और आप मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे अजीबोगरीब स्टोरी आपके पास आ जाए। एंड मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो मैं आशा करती हूँ कि लास्ट पार्ट हो। और आप कमेंट में ना ज़रूर बताइएगा कि अभी तक आपको स्टोरी कैसी लग रही है और जे वेंजू लिखना मत भूलिएगा। और बस।